नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की यहाँ पर हम लोग साइंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग विज्ञान की बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। निश्चित रूप से हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको चैप्टर से रूबरू करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका चैप्टर जो है आपका 5 है। ठीक है, और यहाँ पर जैव प्रक्रम है। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हम लोग जैव प्रक्रम इसमें देखेंगे, मतलब जैव प्रक्रम की परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वपोषी और विषमपोषी, ओके, और अमीबा में पोषण देखेंगे, मनुष्य में पोषण देखेंगे, और मानव श्वसन तंत्र देखेंगे। संवहन के विषय में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर मानव में उत्सर्जन और वृक्क में मूत्र निर्माण। तो जब इन तमाम चीजों के बारे में जब हम लोग समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो लगभग ये चैप्टर आपका एकदम फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैव प्रक्रम की शुरुआत करते हैं। आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है? ठीक है, जैव प्रक्रम होता क्या है, हम सबसे पहले इसके विषय पर बात कर लेते हैं। तो चलिए जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग देखते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। एक और यहाँ पर परिभाषा मेंशन किया गया है, जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य है जैव प्रक्रम कहलाता है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन जैव प्रक्रम का उदाहरण है। मतलब कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पोषण आते हैं, श्वसन आते हैं, उत्सर्जन आते हैं और वहन होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपके शरीर के लिए संयुक्त रूप से बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो समझिए कि आपको किसी न किसी तरह की कोई समस्याएं आपके पास आती ही रहेगी। ठीक है, यानी जीव होगा ही नहीं। जिस जीव के पास पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन की क्रिया नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग जैव कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अथवा वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आई होप हम यही समझते हैं कि आप जो है यहाँ पर इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम कितने चरणों में संपन्न होता है आप यहाँ पर समझिएगा। जैव प्रक्रम मुख्य रूप से यहाँ पर आपका 4 चीजों पर निर्भर करता है। एक पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन पर यहाँ पर मुख्य रूप से डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोषण के बारे में कि आखिर पोषण है क्या। ठीक है, पोषण है क्या? अब यहाँ से हम लोग पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर दबाव रक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना, ठीक है, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? पोषण के आधार पर जीवों को 2 बराबर भाग में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका आता है स्वपोषी पोषण और दूसरा का आता है विषमपोषी पोषण। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर स्वपोषी पोषण है क्या। ठीक है, क्या स्वपोषी पोषण है क्या? तो स्वपोषी पोषण में वह पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसको हम लोग पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी मतलब जो भोजन, वैसे जीव जो भोजन अपना स्वयं संश्लेषित करते हैं।
ठीक है। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पौधे यहाँ पर कोई किसी का इंतजार नहीं करता है कि आप उसको खाना दीजिएगा तब वो खाएगा, ठीक है, वह स्वयं पोषण कर लेता है। लेकिन एक बात ये भी जो है, हरे पौधे भी जो है आपका यहाँ पर ये सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड होता है, बट इसको मनुष्य की सहायता नहीं पड़ती है पोषण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमपोषी पोषण। यानी यहाँ पर इसकी परिभाषा हाँ ठेठ भाषा में लिया जाए तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमपोषी पोषण, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? विषमपोषी पोषण बोलते। जैसे यहाँ पर मानव तथा अन्य जीव, मानव के साथ साथ अन्य जीव जितने भी हैं, शेर, बाघ, कुत्ता, ये सब जो है आपका यहाँ पर विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम स्वपोषी पोषण के बारे में कुछ और विशिष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओके, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में पाया जाता है। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ठीक है। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप से में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो उस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है। और हरे पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ क्या क्या चाहिए, यानी क्या क्या रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। सूर्य का प्रकाश रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण आपका यहाँ पर होगा। क्लोरोफिल होगा तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यह जो है आपका स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जल होना चाहिए। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी में जल का अवशोषण करते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ मिट्टी। ये मिट्टी से ही जल प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया पाया जाता है, उसमें आवश्यक कच्ची सामग्रियां ये होना बहुत जरूरी है, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। ओके, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कौन कौन सी घटनाएं घटती है, हम खासकर उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी घटनाएं घटती है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो ये है आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता क्या है कि जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित करती है। अगर मान लीजिए कि ये सूर्य के प्रकाश है और यहाँ पर पौधा है इस तरह से, ओके, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यहाँ से जो भी प्रकाश की रेज निकलेगा यहाँ पर ये क्या करेगी, क्लोरोफिल, इसमें जब हरे पौधा है तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल को यह अवशोषित करेगी, अपने में क्या करेगी, अवशोषित करेगी। ओके, ये अवशोषित करेगी। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करने का काम होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ध्यान देंगे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित होता है। जो जल जो है वह दो भागों में टूटता है, एक हाइड्रोजन में और दूसरा का ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है, मतलब वो विखंडित हो जाता है। ठीक है, ये घटनाएं जो होती है कब होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक, तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली पौधों में घटनाएं। चलिए नेक्स्ट हम लोग रंध्र की बात कर लेते हैं। आखिर रंध्र होता क्या है? ठीक है, रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र दिखाई देते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग रंध्र कहते हैं। यानी मान लिया जाए कि ये यहाँ पर एक हम पौधा बनाते हैं, ये आपका पत्ती है। ठीक है, तो जो इसमें बीच में जो आप देख रहे होते हैं, इसमें जो बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को रंध्र कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों की अधिकांश पदार्थों को इन्हीं छिद्रों के द्वारा आदान प्रदान होती है। यानी गैसों का आदान प्रदान करना, यानी CO2 और जो यहाँ पर O2 होता है, यानी O2 जो हमारे वायुमंडल में पौधों द्वारा छोड़ी जाती है और CO2 जो हमारे वायुमंडल से पौधों में ली जाती है। तो ये जो है ये छोड़ने और लेने की जो क्रिया जो होती है वो रंध्र की सहायता से ही होती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाती है। जब ये वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब जब पर्याप्त मात्रा में पौधों में जल हो जाता है, तो जो अतिरिक्त जल होते हैं वो आपका यहाँ पर छिद्र के द्वारा जो है रंध्र के द्वारा ये बाहर पौधों से निकल जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, यानी यही जो आपका रंध्र जो होता है, रंध्र के द्वारा जो होता है ये गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, गैसों का विनिमय होता है। कभी यह सिकुड़ता है, कभी यह फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है। राइट, तो ये आपको रंध्र के कार्य आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर विषमपोषी पोषण, यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर आपका है ये प्राणी संपोषण, ये विषमपोषी पोषण के प्रकार हैं। तब विषमपोषी पोषण के प्रकार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। विषमपोषी पोषण की हम लोग बात करें, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ओके, इसमें जीव क्या करते हैं? संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं। संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जितने भोज्य पदार्थ है, वो सारा चीज को अंतर्ग्रहण करेगा और उनका पाचन शरीर के अंदर करेगा। शरीर के अंदर होता है, उनका पाचन शरीर के बाहर नहीं होता है। जैसे अमीबा और मानव, इनमें जो पाचन जो होती है शरीर के अंदर होती है, शरीर के बाहर नहीं होता है। अब है मृतजीवी पोषण। ठीक है, मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत के शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम मृतजीवी पोषण बोलते हैं। मतलब वैसा जीव जो मृत विघटित पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको मृतजीवी पोषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर होगा आपका फफूंद और कवक हो गया। परजीवी का मतलब होता है जो जीव दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के रह करके अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे यहाँ पर जोक हो गया, अमरबेल हो गया और फीताकृमि हो गया। तो ये जो है आपको यहाँ पर ये परजीवी पोषण कहलाते हैं, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर
रह करके और ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है परजीवी पोषण। तो ये जोक में, अमरबेल में और फिताक्रीम में, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें परजीवी पोषण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ खास बातें दी गई हैं अमीबा के बारे में। तो अमीबा के बारे में कुछ खास बातें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अमीबा भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। क्या करता है? भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। इसके बाद खाद्य जो है खाद्य रिक्तिका में जाता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ की क्रिया किया जाता है। पचा हुआ अपच कोशिकाओं की सतह की ओर गति करता है। यह पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये था आपका यहाँ पर अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप बुक में देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर 3-4 स्टेप ऐसे करके, फिर ऐसे करके दिया होगा, ओके, फिर ऐसे दिया होगा, ऐसे ऐसे दिया होगा। तो ये 3-4 स्टेप में जो है ये संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका जो है आप फिगर अपने बुक से देख सकते हैं। अब है पैरामेशियम। पैरामेशियम भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, क्या है? एक कोशिकीय जीव, जिसमें कि पैरामेशियम जो है पदार्थ कोशिका की पूरी सतह से ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इसमें भी कोई विशेष अंग नहीं होता है, मतलब कि विशिष्ट अंग के द्वारा जो है भोजन प्राप्त करते हैं पदार्थ के द्वारा। पदार्थ जो होता है इसके अंदर ढके हुए होते हैं, दिखते नहीं है, बट अपना भोजन पदार्थ के द्वारा ही ये अपना करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सेशन जो है आपको बहुत बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबा लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत चीज की जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मनुष्य के पोषण के बारे में, शोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। शोषण के प्रकार में वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण देखेंगे यहाँ पर, और तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर शोषण है, यहाँ पर संवहन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ साथ यहाँ पर या द्रव्य अवयव के बारे में, रक्त धमनी शिरा के बारे में, मतलब ये तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेटिंग के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।